रोहन के हाथ पर बना वो काला निशान अब धीरे धीरे फैल रहा था। पहले वो सिर्फ एक छोटा सा धब्बा था, लेकिन हर दिन उसके चारों तरफ काली नसें उभरने लगीं। गांव वाली डर गए और रोहन वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो रात में अचानक उठकर बैठ जाता और एक ही बात बुदबुदाता, नीचे आ, नीचे आ। उसकी माँ रोने लगी। बाप ने गांव के बुजुर्ग से कहा, कुछ करो, हमारा बेटा बचा लो। बुजुर्ग ने रोहन का हाथ देखा और डर के मारे उसकी आवाज कांप गई। ये निशान, ये कुएं की काली छाया का निशान है। रोहन घबराकर बोला, अब क्या होगा? बुजुर्ग बोला, अगर ये निशान पूरा फैल गया तो अगली अमावस्या की रात तेरी आत्मा कुएं में खींच ली जाएगी। रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। रात का पहला संकेत। उस रात रोहन को सपना आया। वो खुद को उसी जंगल में खड़ा देखता है, वही पुराना कुआं और कुएं के अंदर से वही आवाज, रोहन, अब तेरा समय आ गया है। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ रोहन के हाथ जैसा था, लेकिन सड़ा हुआ। रोहन पीछे हटता है, तभी वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत सामने आ जाती है। इस बार उसके चेहरे पर हंसी थी और आंखों की जगह दो जलते हुए काले गड्ढे। वो फुसफुसाई, तू बच गया था, लेकिन निशान नहीं बचा। रोहन चीखते हुए जाग गया और जागते ही उसके कमरे में कच्ची मिट्टी की बदबू फैल गई। गांव में एक पुराना राज। 17। सुबह बुजुर्ग ने सबको पंचायत में बुलाया। फिर उसने एक पुरानी बात बताई। बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, कुसुम। कुसुम की शादी होने वाली थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसके गहने लूटने के लिए उसे जंगल में ले जाकर कुएं में धक्का दे दिया। वो मरी नहीं थी, धीरे धीरे कुएं में तड़प कर मरी थी, और उसी रात अमावस्या थी। बुजुर्ग बोला, तभी से वो आत्मा अमावस्या की रात किसी को भी नहीं छोड़ती। ताबीज़ का असर खत्म होने लगा। 19। रोहन ने अपने गले का हनुमान ताबीज़ देखा। पहले जो चमकता था, अब वो काला पड़ने लगा था। बुजुर्ग बोला, ताबीज़ ने तुझे बचाया था, लेकिन अब वो आत्मा ताबीज़ को भी कमज़ोर कर रही है। रोहन बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुझे उस आत्मा को मुक्त करना होगा, या फिर उसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। तांत्रिक का आगमन। 21। गांव वाले पास के शहर से एक तांत्रिक लेकर आए। उसका नाम था भैरव बाबा। भैरव बाबा ने रोहन का हाथ देखा और तुरंत चिल्लाया, ये लड़का तो आधा मर चुका है। सबके होश उड़ गए। भैरव बाबा ने कहा, आज रात ही पूजा होगी। अगर आज रात नहीं किया तो अगली अमावस्या से पहले ही ये छाया इसे खा जाएगी। रात की पूजा। 23। आधी रात को रोहन को मंदिर में बैठाया गया। भैरव बाबा मंत्र पढ़ने लगा। धूप, नारियल, नींबू, लाल कपड़ा, सब कुछ रखा था। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, हवा अचानक बंद हो गई। फिर मंदिर के बाहर से किसी ने धीरे से हंसना शुरू किया। ही 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 ही। सबकी रूह कांप गई। फिर वही आवाज, रोहन, अब मैं आ गई। और मंदिर के दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। दीपक बुझ गए और रोहन के कान में वही फुसफुसाहट, कुआं, मेरा कुआं। काला निशान जाग उठा। 25। रोहन के हाथ का निशान अचानक जलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो उठकर धीरे धीरे चलने लगा, सीधे मंदिर के बाहर। गांव वाले पकड़ने दौड़े, लेकिन रोहन की ताकत अचानक 10 गुना बढ़ गई थी। वो सबको धक्का देकर निकल गया और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। भैरव बाबा चिल्लाया, अगर ये कुएं तक पहुंच गया तो सब खत्म। जंगल का वही रास्ता। 27। रोहन जंगल में पहुंचा। फिर वही सन्नाटा, वही फड़फड़ाती टॉर्च और सामने वही पुराना कुआं। कुएं के पास वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो मुस्कुराई, स्वागत है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। भैरव बाबा की आखिरी कोशिश। 29। भैरव बाबा ने कुएं के पास एक बड़ा सा घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगा। औरत चीखी। कुएं से काली हवा निकली, पेड़ हिलने लगी। गांव वालों ने देखा, कुएं के अंदर सैकड़ों हाथ हिल रहे थे। भैरव बाबा ने रोहन को आवाज दी, रोहन, ताबीज पकड़ो, हनुमान जी का नाम लो। रोहन ने कांपते हाथ से ताबीज पकड़ा और जोर से बोला, जय बजरंगबली। ताबीज चमका, औरत पीछे हट गई। लेकिन तभी ट्विस्ट। 31। कुएं के अंदर से एक दूसरी आवाज आई, बाबा रुक जाओ। भैरव बाबा रुक गया। वो आवाज रोहन की थी, लेकिन रोहन तो बाहर था। सबने कुएं में झांका और वहां रोहन का ही दूसरा रूप था, काला, सड़ा हुआ और उसकी आंखें पूरी काली। वो बोला, अब ये मेरा घर है। पार्ट 2 का अंत। 33। औरत हंसते हुए बोली, तू एक बार बचा था, अब 2 रोहन है। रोहन डर गया। उसने अपना हाथ देखा, निशाना बाधा नहीं, पूरा फैल चुका था। और उसी निशान से आवाज आई, अब तू मेरा है। तभी कुएं के अंदर से काला रोहन बाहर निकलने लगा। काला रोहन असल में क्या है? सफेद साड़ी वाली औरत को कैसे खत्म करेंगे? रोहन बचेगा या नहीं? सभी लोग जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखें।